मैं कहना चाह रहा हूं ये रियासत तेलंगाना के वजीर आला से, आप वजीर आला है क्या है आप? आपका फर्जन केटीआर कहता है कि सिर्फ 2 जने ये पेपर लीक में मुलविस है, एक प्रवीण कुमार, एक राजशेखर रेड्डी। आपके केटीआर को कैसे पता चला कि खाली 2 ही जने मुलविस है? क्या केटीआर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है? और आप लोग के मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी कहती है, श्रीनिवास गौड़ ये कहता है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले इनको नोटिस भेजना कि इनको कैसे पता तौर पे कर रहा हूं कि केटीआर भी मुलविस है ये पेपर लीक के मसले में। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पूरा महकमा है वो इन्वॉल्व है, वो पूरे महकमे को और बड़े पीछे जो लीडर्स है उनको बचाने के लिए केटीआर कह रहे हैं कि खाली 2 ही जने हैं। अरे आप मेरे को बताइए, अगर से ये 2 जने प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी अगर से ये चीज में मुलविस है, तो वो पेपर लीक करके क्या अपने तके के पीछे रख के सो जाएंगे? वो पेपर बेचेंगे नहीं, पैसे नहीं कमाएंगे? कैसी बात कर रहे केटीआर साहब आप? और आप क्या कर रहे? अजियत कर रहे रेवंत अन्ना को नोटिस भेज के। आप क्या समझ रहे रेवंत अन्ना डरेंगे आपके नोटिसों से? रेवंत अन्ना एक शेर है, आप जितना करीब जाएंगे उतना उन्हें घुराएंगे। आप हमला करने की कोशिश करेंगे तो पंजाबी मारेंगे। याद रखो रेवंत अन्ना वो शेर है जो रुकने वालों में से नहीं है। तो याद रखो आप लोगों की फौज गीदड़ों की फौज है और रेवंत अन्ना एक शेर है, आप मुकाबला कर ही नहीं सकते शेर का। तो हमाकू दबाने की कोशिश मत करो। आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुकम्मल तरीके से जमहूरियत खत्म हो गई, सिर्फ तानेशाही की हुकूमत चल रही है। रियासत तेलंगाना में केसीआर एक तानेशाह और मरकज में मोदी एक तानेशाह। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के जो पेपर लीक हुए वो मसले को लेके जब हम एहतजाज करना चाह रहे हैं तो तेलंगाना की पुलिस आ जाती है और हमें हिरासत में लेती है। आपको बताता चलूं कि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी साहब कई लोग से मुलाकात करे, कई खवातीन से मुलाकात करे और वो खवातीन आकर अपने दुख का इजहार करे, उनसे शिकायत करे। तो वो मसले को ले लेके दिल्ली पुलिस राहुल गांधी साहब को एक नोटिस भेजती है और कहती है कि और जानकारी दो वो खवातीन क्या बोले। हूबहू उसी तरीके से आज रेवंत अन्ना को भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट एक नोटिस भेजती है और कहती है कि आपके पास जो ये पेपर लीक की जानकारी है हमें दो। अरे मेरे को एक बात मैं कहना चाह रहा हूं ये रियासत तेलंगाना के वजीर आला से, आप वजीर आला है क्या है आप? आपका फर्जन केटीआर कहता है कि सिर्फ 2 जने ये पेपर लीक में मुलविस है, एक प्रवीण कुमार, एक राजशेखर रेड्डी। आपके केटीआर को कैसे पता चला कि खाली 2 ही जने मुलविस है? क्या केटीआर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है? और आप लोग के मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी कहती है, श्रीनिवास गौड़ ये कहता है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले इनको नोटिस भेजना कि इनको कैसे पता चला। याद रखिए केटीआर का पूरा खानदान ये पेपर लीक के मसले को दबाना चाह रहा है। इसके पीछे जो पूरे लोग मुलविस है उनके ऊपर पर्दा डालना चाह रहा है। यही वजह है कि केटीआर कह रहे हैं कि 2 जने मुलविस है, सिर्फ ऐसा कुछ है। ये रेवंत रेड्डी अन्ना का कहना है कि जो ये पेपर लीक में मेन अक्यूज राजशेखर रेड्डी, उसका राब्ता केटीआर के पीए तिरुपति से, और तिरुपति और राजशेखर रेड्डी से जो भी राब्ते में थे उनके रिश्तेदार, वो लड़कों को हाई मार्क्स आए ये पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में। यही वजह है कि रेवंत अन्ना और पूरा कांग्रेस का डेलीगेट कल जाके गवर्नर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और बोला कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए पेपर लीक के मसले को लेकर। कलवा-कुर्ती खानदान हर वक्त करप्शन में मुलविस। अब आप देखेंगे कि कविता का क्या हाल है। दिल्ली लीकर स्कैम के मसले को ले लेके ईडी के दफ्तरों के चक्कर कर रही है, सीबीआई के दफ्तर को चक्कर कर रही है, ये पूरा खानदान मुलविस। और मैं वादे तौर पे कर रहा हूं कि केटीआर भी मुलविस है ये पेपर लीक के मसले में। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पूरा महकमा है वो इन्वॉल्व है, वो पूरे महकमे को और बड़े पीछे जो लीडर्स है उनको बचाने के लिए केटीआर कह रहे हैं कि खाली 2 ही जने हैं। अरे आप मेरे को बताइए, अगर से ये 2 जने प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी अगर से ये चीज में मुलविस है, तो वो पेपर लीक करके क्या अपने तके के पीछे रख के सो जाएंगे? वो पेपर बेचेंगे नहीं, पैसे नहीं कमाएंगे? कैसी बात कर रहे केटीआर साहब आप? और आप क्या कर रहे? अजियत कर रहे रेवंत अन्ना को नोटिस भेज के। आप क्या समझ रहे रेवंत अन्ना डरेंगे आपके नोटिसों से? रेवंत अन्ना एक शेर है, आप जितना करीब जाएंगे उतना उन्हें घुराएंगे।
आप हमला करने की कोशिश करेंगे तो पंजाबी मारेंगे। याद रखो रेवंत अन्ना वो शेर है जो रुकने वालों में से नहीं है। तो याद रखो आप लोगों की फौज गीदड़ों की फौज है और रेवंत अन्ना एक शेर है। आप मुकाबला कर ही नहीं सकते शेर का। तो हमाकू दबाने की कोशिश मत करो। वहां मोदी सरकार राहुल गांधी साहब को दबाने की कोशिश कर रही है और यहाँ केसीआर की हुकूमत रेवंत अन्ना और कांग्रेस टीम को दबाने की कोशिश करिए। हम दबने वालों में से नहीं है। याद रखो ये जो पेपर लीक का मसला है, सीबीआई इंक्वायरी होना, अरे लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल आज अंधेरे में हो गया। अरे कई बच्चे दिन रात मेहनत करके गांव को छोड़ के अपने घरदार को छोड़कर शहर में आके पढ़ रहे हॉस्टलों में, उनका क्या जो एग्जाम लिखे पेपर तो रद्द कर डाले, अब उनके मुस्तकबिल का क्या? केसीआर तुम क्या वादा करें 2014 के वक्त नौजवानों को रोजगार देंगे? दिया आप रोजगार? साल तमाम 9 साल में आप रोजगार नहीं दिए। और अब ये पेपर लीक का मसला, आपकी हुकूमत मुलविस है, हर वक्त करप्शन में पूरी आपकी हुकूमत मुलविस है। आवाम को समझना चाहिए कि केसीआर का तख्ता छीन लो, कुर्सी छीन लो, औहदा छीन लो, ये पूरा कल्वाकुर्ती खानदान करप्शन में मुलविस है। जब से हमारे तेलंगाना में की हुकूमत कायम हुई पूरा तेलंगाना को बर्बाद कर डाले और हम पर अजियत करने की कोशिश मत करो। याद रखो तेलंगाना की पुलिस आके आज हमारे को रोकती है एहतजाज को, आज हम रुक गए, कल हम नहीं रुकने वाले, कल भी आके रोकने की कोशिश करेंगे, हम परसों नहीं रुकने वाले। हम तो अपनी हक की आवाज को बुलंद करेंगे और ये पर्दाफाश करके रहेंगे। केटीआर मुलविस है, पूरे मिर्जा मुलविस है ये पेपर लीक के केस में। हम पूरों का पर्दाफाश करके सच्चाई का मुकाबला कराएंगे आवाम के दरमियान ले लेके आके। जय हिंद, जय कांग्रेस।